ये पूरी एक मालिका है और इस मालिका के सर्वाधिक ज्योतिर्मान नक्षत्र हैं हमारे संस्थापक महामना। मैं सीधा विषय पर आऊंगा। विषय है कि ऐसे महामना मां गंगा के भरत पुत्र महामना की संस्कृति विषयक संकल्पना। तो मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा कि हम जिस विद्या के मंत्र में पढ़ते हैं, मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ, बाहर से आया हुआ हूँ, लेकिन पहली बार में इसका मानचित्र देखने से मुझे लगा कि इनकी संस्कृति विषयक संकल्पना तो इसी से ही प्रतिबिंबित हो गई। किसी ने मुझसे पूछा कि भारतीय संस्कृति का आजादी से ठीक पहले भारतीय संस्कृति का कौन रक्षक बना रहा होगा? तो मैंने कहा भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, आजादी से पूर्व भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का कार्य करने की जो मूर्ति महामना की बनी है, उस मूर्ति का को कोई प्रतिबिंबित करना तो दूर स्पर्श भी नहीं कर पाया आजादी के बाद। मैं विषय पर आता हूँ पुनः। तो संकल्पना के ऊपर मैं बात कर रहा था। आप यहाँ का मानचित्र देखिए। हमने कुछ समय के लिए आजादी से पूर्व छोड़ दिया था, क्योंकि हम सोचते थे कि केवल अध्ययन करना हमारा कार्य है, भाजी बेचना हमारा कार्य है, तलवार उठाना हमारा कार्य है और सफाई करना हमारा कार्य है। यहाँ पर उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालय की रचना की जहाँ पर हम सुबह उठते ही अध्ययन करने के लिए जाते हैं, किंतु लौटते समय हमें दिखाई दे जाए वो खेल का मैदान कि हाँ, हमको यहाँ शाम को आना है, यहाँ हमको अपने शारीरिक बल का भी विकास करना है। उसके पश्चात हमारा आवास, हमें दूर घर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम यहीं रहेंगे, इसी आवास में रहेंगे। तब ना हम धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, कला, दर्शन, विज्ञान पर चिंतन कर पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे। और उसके पश्चात हमारे संरक्षक, हमारे गुरुजन हमसे पीछे रहे, कम से कम देखें तो कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यह मानचित्र मुझे इस बारे में बहुत प्रेरणा देता है। दूसरी बात, किसी ने बताया था कि ईसाई धर्म ने अपना बहुत विकास किया, उन्हें अपनी संस्कृति पर जब अभिमान है तो हमें क्यों नहीं होना चाहिए? सच बात है। हम सुप्तावस्था में क्यों हैं? क्या हम कोई नाग हैं जो एक कैंची उतारने के बाद सुप्त हो जाएंगे? नहीं, हमको सुप्तावस्था में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी संस्कृति के हम स्वयं पोषक हैं। संस्कृत के अंगों को आप देख लीजिए। संस्कृत का अंग मुझे भाषा पहली बार में लग गया। किसी भी संस्कृत के लिए एक भाषा बहुत ही आवश्यक उपकरण है और भाषा पर कार्य करते हुए 1910 में उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की, नागरिक उच्चारण सभा के लिए एक सक्रिय सदस्य रहे। इलाहाबाद में दीक्षांत समारोह में पहली बार किसी वक्ता ने हिंदी का प्रयोग किया तो हमारे महामना मालवीय जी थे। आगे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं एक ऐसी संकल्पना बताना चाहूंगा जो कुछ विवादास्पद है। यदि आपको अनुचित लगे तो क्षमा करें। कल हमारे उद्घाटन समारोह था, हमारे भाई जी वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। हमारी संस्कृति हमको स्वतंत्रता देती है, सम्मान से जीने की चाह देती है, सम्मानों की आस नहीं है, चाटुकारिता पास नहीं है, स्वाभिमान को गिरवी रखते हैं, ये अपना इतिहास नहीं। मैं बताना चाहूंगा उनको, मैं नहीं कहता हूं कि हमने उनको सम्मानित किया होगा, कम से कम अपमानित तो कर ही दिया। उस प्रकार उनको अपमानित करते हैं, मंच से दूर ले गए। ये क्या बताता है? संस्कृति में राजनीति। हम जब तक संस्कृति पर राजनीति को हावी होने देंगे, मैंने इस बारे में उनका कोई स्पष्ट लेख नहीं पढ़ा है कि संस्कृति को राजनीति से दूर रखा जाए, लेकिन मैं उनके कई लेखों का एक साथ बताता हूं कि संस्कृति राजनीति से चलती है, संस्कृति धर्म से चलती है, संस्कृति भाषा से चलती है, संस्कृति दर्शन से चलती है, लेकिन उससे पूर्व संस्कृति मानव और केवल मानव से चलती है। और जिस दिन हम मानव का निर्माण कर लेंगे, संस्कृत का निर्माण हो जाएगा, धर्म अपने आप आ जाएगा, विज्ञान अपने आप आ जाएगा, आध्यात्म अपने आप आ जाएगा, प्रौद्योगिकी अपने आप आ जाएगी। वही शिल्पकला थी, आज जब वो उच्च शिल्पकला हो गई तो प्रौद्योगिकी हो गई। वही संगीत था, आज जब वो मंच कला हो गया तो मंच कला से आ गया। मैं आगे कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए। नमस्कार। अगले प्रतिभागी आर्य महिला डिग्री कॉलेज से माला यादव का